गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां सूर्या चौहान हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है और मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में मारा गया मुख्य आरोपी असद के साथ मुठभेड़ में एक सिपाही घायल। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई। असद पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। मौके से पिस्तौल, बाइक बरामद हुए। दूसरा आरोपी फरार है। सूर्या हत्याकांड का असद चौथा और मुख्य आरोपी था। इसको ढूंढा जा रहा था। इस पर 50,000 का इनाम भी रखा है। और आपको बता दें कि मुख्य आरोपी था इस हत्याकांड का। इसी ने फोन करके सूर्या को बुलाया था और जब वो आया तो उससे कहा कि क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। उसको लहूलुहान कर दिया था। और एक बार फिर आपको बता दें, सूर्या को अस्पताल ले जाया गया। एक दिन उसका इलाज चला और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ये है असद, और अब ये मारा गया है। एनकाउंटर में दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी। इसने पुलिस पर फायरिंग की, उसके बाद ये पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। 50,000 का इस पर इनाम था। इसके साथ एक और आरोपी था, वो फरार है। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई। असद पर 50,000 रुपए का इनाम था। ये तस्वीर आप देखिए। कल से ये तस्वीर जो है हर जगह देखने को मिल रही है। और देखिए कितनी हैरानी वाली बात है कि ये उसको मार रहे थे और वहाँ आसपास से लोग गुजर रहे थे। किसी ने रोकने की कोशिश तक नहीं की। और सरेआम आप दबदबा सोचिए कि किस तरीके कि सरेआम उसने एक मर्डर कर दिया और लोग कुछ नहीं कर पाए। किसी ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। खैर, बुरे करने वाले का बुरा होता है, और कुछ ऐसा यहां भी देखने को मिला जब असद का एनकाउंटर हो गया। मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर, सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद, जिसका एनकाउंटर हो गया। और एक और आरोपी इसके साथ था जो कि फरार हो गया। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई। आज तड़के सुबह 4 बजे ये एनकाउंटर हुआ है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कोड़ा क्षेत्र में 28 तारीख को एक दुखद घटना कारित हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान व्यक्ति जो युवक था उसको चाकू मार दी गई थी। इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना कोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से सूर्या को मारा था। सरेआम सूर्या पर हमला किया था, और आप देखिए कि आसपास के लोग कुछ नहीं कर पाए इसमें। इसके बाद आज सुबह तड़के 4 बजे असद का एनकाउंटर हुआ है। 50,000 का इनाम था। 4 टीमें इसमें लगी हुई थी, और जब ये मिला तो इसने फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसके साथ एक और आरोपी था। देखिए मौके से बाइक भी बरामद हुई है, और ये मुख्य आरोपी था। इसके अलावा जो आरोपी थे, देखिए जिस तरीके से घेर कर खड़े हुए हैं वो बाकी आरोपी, क्योंकि 3 नामजद लोगों की तो कल पुलिस ने FIR दर्ज की थी और उनको गिरफ्तार किया था। तो ये अपडेट है पूरा इस सूर्या हत्याकांड में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात हो जाएगी कि आप सोचिए कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को बुलाता है फ़ोन पर, और जब वो दूसरा दोस्त मिलने के लिए पहुंचता है तो उससे कहा जाता है कि क्या कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है। आओ दिखाते हैं। तनु चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुकी हैं। सूर्या के घर पर इस वक्त वो मौजूद हैं। तनु, कल तक जो सूर्या की माँ थी उनका यही कहना था कि भाई ऐसा ही कुछ हो, एनकाउंटर हो
और आज वो जब मिला उसने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में उसको गोली लगी। इलाज के दौरान असद मारा गया, असद का एनकाउंटर हो गया। क्या कहना है घर वालों का? जी बिल्कुल श्रद्धा, आपको बता दें कि मुख्य आरोपी जो है असद का आज जो है इनकाउंटर कर दिया गया है, लेकिन अभी जो हमारी मौजूदगी है सूर्या के घर पर है और साथ ही माताजी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। माताजी से भी बात करेंगे कि माताजी जो है कि आज जो है असद को इनकाउंटर में मारा गया है। बात कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे जो सबसे बड़ी सोच है वो मदरसों की है। वो लड़का जो है कहीं स्कूल से पढ़ के नहीं आज जो है इनकाउंटर में मारा गया असद। सूर्या को जो है पूरी तरीके से इंसाफ मिला है। क्या कहेंगे आप, क्या इंसाफ मिला है या नहीं, क्या मांगे हैं आप? इंसाफ मिला है। जो असद नाम का लड़का है जिसने मेरे बच्चे को चाकू मारकर हमला किया था, उसे बाबा योगी मोदी ने मुझे इंसाफ दिलाया है, लेकिन अभी इंसाफ पूरा नहीं। उसके छह बंदे और बाकी हैं और उनके घरों पर बुलडोजर चला जाए, जिसलिए ऐसे बंदे जो हमारे जैसे बच्चे बेसहारा का दीपक उजाड़ दिया घर का, ऐसी माँ की कोख न उजड़े, किसी भाई की राखी न जाए, इसलिए ऐसे इंसान को रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए ये तो बिल्कुल है, ये पूरी तरीके से जो है विश्वासघात का हत्या किया गया, जिसे दोस्त बोलकर। माता जी आप रोइए मत, क्या और भी मांगे हैं? क्या मुख्यमंत्री से आप मिलने की जो है कोई ऐसी कयास लगाई है मुख्यमंत्री से, और क्या क्या मांगे और पुलिस से क्या एक्सपेक्टेशन करती हैं? पुलिस हमारी पूरी सहायता करती है, मीडिया डिपार्टमेंट भी मेरा पूरा साथ देता है और हमारे जो भाई बंद हैं वो भी सब मेरे साथ हैं और उनसे भी मेरी बात होगी। वो अभी हम नहीं बता सकते क्या है। और भी लोग मौजूद हैं, मुझसे भी बात करते हैं। सर आज जिस तरह से असद का जो है इनकाउंटर हुआ है, किस तरह की मांगे और क्या कुछ कहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छा है और इनका सबका ही होना चाहिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं और भी जो रणनीतिकार हैं उनके भी होने चाहिए, उनके घर भी टूटने चाहिए, ताकि ये लोग आगे और किसी माँ को ना रुला सके। ये लोग, इनकी मानसिकता बहुत ही भयानक है। ये देश को गर्द में ले जाना चाहते हैं, भय के माहौल में ले जाना चाहते हैं। अरशद की उम्र बहुत छोटी सी उम्र है, उस उम्र में वो रोड पे, बीच रोड पे एक निर्मम हत्या कर देता है, वो भी मतलब कुर्बानी की, बकरे की जगह एक व्यक्ति की कुर्बानी दे देता है, एक लड़के की कुर्बानी दे देता है। वो जब पुलिस उसे रोकती है तो वो पुलिस पे फायरिंग कर देता है, पुलिस को गोली मार देता है। कितना प्रोफेशनल दिमाग है, कितना मतलब इनके दिमाग में क्या भरा हुआ है। ये आगे जाके बड़े संगठनों का रूप लेंगे। ये कहीं ना कहीं देश को घातक मतलब जो है भय उसमें ले जाएंगे, भय के माहौल में ले जाएंगे। मैं मुसलमान जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो बहस करने आपके टीवी चैनलों पे आते हैं, जो क्या नाम है, जो एक अमन की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज वो सूर्या के उस पर कोई एक भी आदमी बोला क्या? क्यों नहीं बोला? वो उनको अपने आप में सुधार करने की जरूरत है, उनको बदलाव करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी है इसको छोड़ने की जरूरत है। इस कट्टरपंथी के कारण ये लोग आतंकवादी बनते हैं और आतंकवादी बन के इस देश को कभी भी कोई हमारा अंतर्राष्ट्रीय नेता आता है उस समय देश का माहौल खराब करने का काम करते हैं। आज देश विपत्ति से जूझ रहा है। आज पेट्रोल डीजल ये वो मतलब सारी चीजों की व्यवस्थाएं हमारे देश में सुचारू। जी बिल्कुल श्रद्धा, जी बिल्कुल श्रद्धा, और भी जो हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं घर पर, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से होली वाले दिन जो है तरुण की हत्या और बकरा ईद वाले दिन जो है आज सूर्या की जो हमारे बीच अब सूर्या नहीं रहा, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? किस तरह से? ये कोई पहली हत्या तो है नहीं। इससे पहले आप अगर तरुण की बात कर रही हो, सूर्या की बात करो, इससे पहले कुणाल मंगोलपुरी में जो कुणाल मारा उसकी बात कर लो, तो इनके जो हौसले पूरे बुलंद हैं। क्योंकि ऐसा है कि इनके घर में दस है, इनके कमी ना इनके में, अल्लाह की देन है। लेकिन आज हिंदू को सोचने वाली बात है। आज आपने इनकी माताजी के सुने होगा दुख कि माताजी का कहना यह है कि एक बच्चा था जो स्थिति रूप से ठीक था, जो बड़ा बेटा वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, अब सहारा बुढ़ापे कोई बचा नहीं। ठीक, घर का दीपक पूरी तरीके से उजड़ गया, बुढ़ापे की जो लाठी थी वो खत्म हो गई। ठीक है, आज हिंदुओं को अपने घर में ये सोच विचार थोड़ी करना चाहिए, अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए और हिंदू को अपने बच्चे पैदा करने चाहिए जिससे कि जनसंख्या भी बढ़े। क्योंकि ये इनका दोगलापन है। आज इनका भाईचारा कहाँ चला गया? आज देश का मुसलमान शांत है, आज मौन हो गया।
अगर आज हिंदू का बच्चा मर गया तो आज ये मौन है, ये भाईचारे की बात करते हैं, ये बकरा ईद पे इंसानों को काट रहे हैं और ये भाईचारे की बात करते हैं फिर ये। और इसमें जो कार्रवाई हुई है बिल्कुल संतुष्टि कार्रवाई है। आज उनकी जो माता जी है, सूर्या की माँ है, कहीं ना कहीं उसने इंसाफ मिला है और बाकी जो 6 हैं उनके भी सर एनकाउंटर होना चाहिए और इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, तब सच में तब इंसाफ होगा। और भी जो है हिंदू संगठन के लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। सर क्या लगता है जिस तरह से ये बार बार जो है हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, इन्हें क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सारी सोच एक मदरसे निकली हुई सोच है, ये मौलानाओं के दिमाग की उपज है। मौलाना रात दिन इस पर काम करते हैं, मदरसे चलाते हैं। खौड़ा जैसी कॉलोनियाँ, जहाँ जहाँ कच्ची कॉलोनियाँ हैं वहाँ वहाँ ये मदरसे हैं, हर गली मोहल्ले में मदरसे हैं और हर मदरसा यही सिखाता है ये काफिरों के बच्चे हैं, इनका कत्लेआम करना जायज़ है, ये सुन्नत है और इसमें बरकत होगी और जन्नत मिलेगी। ये जितने भी मुल्ला मौलवी जितने बैठे हुए हैं, इनका काम हिंदुओं के बच्चे, ये खौड़ा जो कॉलोनी है ये लव जिहाद का एक पॉइंट बन चुका है, यहाँ लव जिहाद चरम सीमा पर है। वैसे तो हिंदू परेशान है ही, हत्याएं तो होती हैं यहाँ पे, लव जिहाद तो इतना है कि हर गली मोहल्ले में 2-4 लड़कियां लेके भाग चुके हैं। मगर ये सब करवाने वाले कौन हैं? ये मुल्ला मौलवी हैं, ये मौलाना है, ये जो बगल बगल में छोटे छोटे कमरों में एक एक कमरों में जाके ये मदरसा खोल लेते हैं। इन पर अंकुश लगना चाहिए सबसे पहले। अगर तुम ये जो 17 साल का बता रहे हैं, ये जिहादी प्रॉपर तरीके से इस्लाम की वो किताब पढ़ के आया है जिसके आधार पर इसने इसे काफिर समझा। दोस्त था, सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी थी, तो वो बता रहे हैं कि उसका दोस्त ही था, सबसे प्यारा विश्वासघात उसी के साथ किया। इस्लाम की सच्चाई यही है कि जिस बकरे की बलि देते हैं उसे बेड पे भी सुलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं। जो सबसे प्यारा रहेगा, जो जितना प्यारा मुसलमानों का बनेगा, वो सबसे पहले उसका कत्लेआम करेंगे। जो मुसलमानों का प्यारा बनने की कोशिश आज कर रहा है, कई वो भी सारे ध्यान रख ले, एंगल अब कल तुम्हारा मैं बेटा भी सुन कटेगा। पा रही हूँ तनु, और जो आप बात कर रही हैं, मैं फिर आपका रुख करूंगी। सोनू खान जुड़े हुए हैं जहां एनकाउंटर हुआ उस जगह से। सोनू खान का मैं रुख कर लेती हूँ। सोनू, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि मारा गया ये मुख्य आरोपी था असद, इसको ढूंढने के लिए 4 टीमें लगी हुई थी, 50,000 का इनाम था। कहाँ से लीड मिली पुलिस को कि ये यहाँ था? क्या कुछ हुआ आज सुबह तड़के? देखिए, लगातार पुलिस असद को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। उसके द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था जो पूरी तरह से असद पर निगरानी कर रहे थे। मुखबिर की सूचना गाजियाबाद की इंदिरापुरम पुलिस को मिली थी कि जो असद है वो आज इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में आएगा। उसी को देखते हुए पुलिस लगातार उस पर नजर रख रही थी। जैसे ही असद इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में घुसा, पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही थी। असद को रोका गया लेकिन असद नहीं रुका और असद तो जब पुलिस ने पूरी तरह से रोकने की कोशिश की तो असद इसी जो जंगल इलाका है उसके अंदर बाइक पर, क्योंकि असद के साथ एक व्यक्ति और मौजूद था, दोनों वो बाइक पर सवार होकर इधर अंदर की तरफ आते हैं और पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की जाती है। बताया गया है कि जो असद के द्वारा जो फायरिंग है वो 7 राउंड फायरिंग की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के द्वारा इसका सर्कल भी बनाया गया है। 7 सर्कल यहाँ पर बनाए गए क्योंकि 7 राउंड यहाँ पर फायरिंग की गई है। जो असद है उसके जवाबी कार्रवाई में उसके गोली लगी थी और उसको अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी। जो पीड़ित परिवार है उनके द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि जो जिस तरह से असद ने बकरीद वाले दिन सूर्या की हत्या की थी, उसी की तरह उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसका एनकाउंटर होना चाहिए। और आज सुबह जो पुलिस है उसके द्वारा असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। इन आरोपियों को पहले ही इसमें हिरासत में ले लिया गया था। एक आरोपी अभी भी इसमें फरार चल रहा है, उसको भी पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। लेकिन परिवार का साफ तौर पर ये कहना है कि जितने भी इसमें मुख्य आरोपी है उनके खिलाफ भी असद की तरह कार्रवाई इसके अंदर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो अब खात्मा हो चुका है असद का। पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की, नहीं रुका। कल से फरार था, ये हत्या के बाद से ही फरार था और इसको ढूंढा जा रहा था। 4 टीमें गठित की गई थी, 50,000 का इनाम रखा गया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं सबक के रूप में अगर लोग समझें तो बहुत बेहतर होगा हर किसी के लिए। ये अब देखना होगा कि कितना समझ में आता है, क्योंकि ये एक नज़ीर पेश हुई है और ये कहा गया है कि अगर अत्याचार करोगे तो वो ठीक नहीं होगा। तनु, अभी आपने घर वालों से बात की, माँ अभी भी बहुत दुखी क्योंकि वो माँ हैं, उन्होंने अपना बेटा खोया है
और उनके दर्द को शायद कोई बांट भी ना सके जो जिस दर्द में वो अभी हैं। अभी भी उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही तनु कि एक जो मुख्य आरोपी था ये तो मारा गया, लेकिन अभी और भी हैं, और साथ ही बुलडोजर कार्रवाई की भी बात उन्होंने भारत एक्सप्रेस पर कही। जी बिल्कुल श्रद्धा, आपको बता दें कि माँ ने जो कहा है कि सिर्फ असद का जो है इनकाउंटर किया गया, लेकिन बाकी जो लोग हैं उन सभी को जो है इनकाउंटर किया जाए और साथ ही जो है उनके घर पर बुलडोजर चले। इन सब हालांकि माँ का ममता है। आप समझिए इनके घर में जो है 2 बेटे थे। पहला ये बेटा जो था ये यही सही था, और जो बड़ा बेटा है वो मानसिक रूप से जो है वो बीमार है। आप समझ सकती हैं श्रद्धा की क्या बीत रही होगी माँ के ऊपर जब एक माँ को उनके घर का चिराग चला गया, उनके घर का जो है दीपक चला गया, जिसपे भरोसा था कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उनका लाठी बनेगा, लेकिन उनसे उनकी लाठी छीन ली गई। और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो चाचा, आपका नाम क्या है? और हमारा नाम ताराचंद गुप्ता है। ताराचंद गुप्ता नाम हमारा है। हम ये सोचते हैं कि इनके मंदिर व मस्जिदें और इनके मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, वो तोड़े जाएं, और इनके साथ में जितने भी थे उनके सबके लिए सबको इन्हें के काउंटर हों, इनके काउंटर हों, जितने भी थे गली मोहल्ले के जो पास पर इनके मकान तोड़े जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोग हैं। सर, आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ जी मैम। सर, जिस तरह से आज असद का जो इनकाउंटर कर लिया गया, सूर्या की माँ जो है अभी भी रो रही हैं, अभी भी जो है उनकी पूरी तरीके से जो है अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनके घर का जो है चिराग चला गया। सर, क्या कहेंगे इस पर, और किस तरह की आप लोग क्या उम्मीद करते हैं और क्या मांग करते हैं? उस माँ के बेटे का दर्द को तो हम लोग कभी बुझा नहीं पाएंगे, उनके आजीवन ये दर्द रहेगा मैम। लेकिन हम तो यही चाहेंगे योगी सरकार से कि जिस तरीके से उन्होंने एक का एनकाउंटर किया है, उनके 6 अपराधी और भी हैं जो 4-5 हैं, उनका भी एनकाउंटर हो, उनके मकानों को ध्वस्त किया जाए, और सबसे बड़ी बात इस माँ के लिए कुछ आर्थिक सहयोग सरकार करे ताकि ये अपना जीवन यापन भरण पोषण सही तरीके से कर सके, क्योंकि इस माँ के दर्द को तो कोई जीवन भर नहीं बुझा पाएगा, क्योंकि माँ की अमूल्य संपत्ति उसका बेटा होता है। और मतलब हम लोग खुद भावुक हैं इस चीज़ को कहते वक्त भी, अंदर से आंखें भर रही है, मन भर रहा है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि सरकार इस माँ के लिए कुछ आर्थिक सहयोग प्रदान करे और इस तरह के मानसिकता के लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उनके मदरसों के अंदर जाकर सरकार जांच कराए इस तरह की तालीम लोग कहाँ से मिलती है। जी बिल्कुल श्रद्धा, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक मदद इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 भाई थे ये सूर्या, जिसमें से जो बड़ा पति उनके पहले दुनिया से जा चुके हैं। कल भी जब भारत एक्सप्रेस ने बात की तो उनकी माँ ने ये बात बताई। तनु, आसपास के लोग हैं उनसे ज़रा पूछिए, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज आ रहा था सामने जब सूर्या को बुलाया, उस पर हमले किए जा रहे थे, वो जो जगह थी उसमें लोग आ जा रहे हैं, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। किस तरीके का माहौल है जिस जगह सूर्या का घर है वहाँ आसपास? क्या कौन कौन लोग रहते हैं? आपसी सौहार्द कैसा है? क्या कुछ है, ज़रा जानने की कोशिश करिए। पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से सूर्या जो है यहाँ पे रहते हैं, ये आसपास जो है हिंदू के लोग ज़्यादा हैं या फिर मुस्लिम कम्युनिटी? जी, ये जो क्षेत्र है ना, ये इधर से उस साइड जो क्षेत्र है पूरा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। कम से कम 80% की आबादी में मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं, और इस साइड में भी कुछ गलियां जो हैं वो मुस्लिमों की हैं। सर, जिस तरह से जब सूर्या का जो है हत्या की जा रही थी तो उस टाइम पे काफी लोग जो है आ जा रहे थे, क्या कोई रोकने की कोशिश नहीं किया? क्या लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी से डरते हैं, उनके मुस्लिम समाज से? नहीं, जहाँ पे उसकी हत्या हुई है उस भाई की, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा थी। जो गली है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की थी, तो इसलिए वहाँ पे या तो फिर लोगों ने ये जरूरी नहीं समझा, लोग कानूनी दाव पेच से बचते हैं, इसलिए किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल, इसमें हर किसी को मुस्लिम समाज ने ही रोकने की कोशिश की। हिंदू मुस्लिम से इतर भी देखें तो एक जागरूक होने की जरूरत है कि किसी पर आप अन्याय होते हुए देख रहे हैं तो आवाज रेज करना जरूरी समझे उस वक्त। इससे तो यही पाठ सबको मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तनु, तमाम जानकारी देने के लिए। सोनू हमारे साथ जुड़े थे। सोनू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।